हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, इस कहानी की एपिसोड 1 में आपने देखा कि कैसे एक फैमिली मुल्तान से मरी 1 साल के लिए शिफ्ट हो गई। ये कहानी अब आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, खाने का इस तरह से जल जाना बहुत अजीब था, लेकिन ये फैमिली इस वाकये को भुलाकर अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई थी। इनको मरी के इस घर में शिफ्ट हुए अभी 20 दिन ही गुजरे थे। एक दिन यासीन अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर था जब इसको इसकी बीवी की कॉल आ गई। यासीन ने कॉल उठाई तो इसको अपनी बीवी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। इसकी बीवी ने रोते हुए बताया कि इनका बेटा जैन अचानक कहीं गायब हो गया है। ये लोग काफी देर से इसको ढूंढ रहे थे, लेकिन जैन का कुछ पता नहीं चल रहा था। यासीन ने फौरन गाड़ी स्टार्ट की और ये अपने घर की तरफ निकल पड़ा। ये पहाड़ी रास्तों पर जितनी तेज गाड़ी चला सकता था चला रहा था। दोस्तों, यासीन घर पहुंचा तो इसकी बीवी का रो रो कर बुरा हाल था। यासीन की वालिदा और बहन भी बहुत परेशान थे, जबकि इनके घर जो आदमी काम करने आता था, करमदीन, वो जैन को बाहर ढूंढ रहा था। यासीन भी फौरन दौड़ता हुआ बाहर गया और अपने बेटे को तलाश करने लगा। इसकी आंखों में आंसू थे, दिल में एक डर था। ये एक सुनसान इलाका था, आसपास जंगल था। इसके 5 साल के बेटे के साथ कुछ भी हो सकता था। करमदीन ने इसको कहा कि साहब, हमें अभी पुलिस को कॉल करनी चाहिए ताकि पास के जंगल में जैन को अभी तलाश किया जा सके। यासीन ने अभी अपना फोन निकाला ही था कि इसको दूर अपना बेटा नजर आ गया। लेकिन दोस्तों, यासीन अपने बेटे को देखकर हैरान रह गया। इसका बेटा एक दरख्त के पास बैठा हुआ था और किसी से बातें कर रहा था, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। यासीन दौड़ता हुआ गया और इसने अपने बेटे को गोद में उठा लिया। ये भागता भागता अपने घर वापस आया। जैन की मां ने इसे गले लगा लिया। सब जैन को प्यार कर रहे थे, लेकिन यासीन परेशानी से अपने बेटे को देख रहा था। इसका 5 साल का बेटा घर से दूर कैसे चला गया? ये दरख्त के पास बैठा किससे बातें कर रहा था? यासीन ने किसी को ये बात नहीं बताई, बस इसने जैन को गोद में उठाया और अपने कमरे में चला गया। इसने जैन से पूछा कि बेटा, तुम किससे बातें कर रहे थे? लेकिन इसका बेटा कोई जवाब नहीं दे रहा था। यासीन ने यह बात अपनी बीवी से भी शेयर नहीं की कि कहीं वो परेशान ना हो जाए। इसको लगा कि इस उम्र में बच्चे अक्सर अपनी इमेजिनेशन में अपने दोस्त बना लेते हैं और हो सकता है कि इसके बेटे के साथ भी यही हुआ हो। दोस्तों, रात खाने की टेबल पर यासीन ने अपनी फैमिली को कहा कि ये कुछ दिनों में इस घर के बाहर कैमरास इंस्टॉल करवा देगा। इसने अपने घर वालों को यह भी कहा कि जैन पर अब हर वक्त नजर रखनी है कि ये क्या कर रहा है। इसने करमदीन से भी इस मुतालिक बात की। ये जो आदमी था करमदीन, ये थोड़ा अजीब सा था। ये ज्यादा बोलता नहीं था, बस इससे जो काम कहो ये चुपचाप कर देता था। बहरहाल कुछ दिन और गुजर गए। ये फैमिली फिर से अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई। यासीन अपने काम के साथ साथ अपनी फैमिली को इस खूबसूरत वादी की सैर भी करवाता था। इनको ये जगह काफी पसंद आ रही थी, लेकिन 1 महीने बाद इस घर में जो कुछ होना शुरू हुआ वो नाकाबिले यकीन था। दोस्तों, एक रात ये फैमिली डाइनिंग टेबल पर खाना खा रही थी। इनका मुलाजिम करमदीन अपने गांव वापस चला गया था। बाहर तेज बारिश हो रही थी कि अचानक इस जगह की लाइट चली गई। यहाँ अक्सर लाइट चली जाती थी। इस घर में यूपीएस भी लगा हुआ था, लेकिन उसकी बैटरी खराब थी। यासीन ने अपनी बहन को किचन से कुछ मोमबत्तियां लाने को कहा। इसकी बहन मोबाइल की टॉर्च ऑन कर किचन में चली गई, लेकिन उसी वक्त इन्हें सदफ के चीखने की आवाज सुनाई दी। यासीन भागा भागा किचन में गया तो सदफ जमीन पर गिरी हुई थी। इसने डरते हुए बताया कि इससे किचन में कोई नजर आया है। सदफ ने कहा कि मोमबत्तियां लेने ये जब किचन में आई तो इसे किचन से हुर्राने की आवाजें आ रही थीं। सदफ को एहसास हुआ कि किचन की दीवार पर कोई चीज मौजूद है। इसने टॉर्च उस तरफ की
तो इसके होश उड़ गए। दोस्तों, दीवार पर एक औरत 2 हाथों और 2 टांगों पर चल रही थी। इसका चेहरा इतना भयानक था कि सदफ डर कर जमीन पर गिर गई। यासीन ने किचन की दीवारों पर टॉर्च मारकर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। खैर, इसने फौरन सदफ को उठाया और ये अपनी पूरी फैमिली को अपने कमरे में ले गया और इसने कमरे को लॉक कर दिया। ये घर अभी भी अंधेरे में डूबा हुआ था। यासीन दिल ही दिल में बहुत डर रहा था। इसकी वालिदा के हाथ में तस्बीह थी। इसकी बीवी अपने बेटे को गले से लगाकर बैठी हुई थी, जबकि सदफ डर के मारे रोए जा रही थी। कुछ देर में लाइट तो आ गई, लेकिन ये रात इस फैमिली पर बहुत भारी पड़ी थी। दोस्तों, अगली सुबह यासीन की वालिदा सदफ को तलकीन करने लगी कि नमाज पाबंदी से पढ़ा करो, अपने आप को पाक साफ रखो। उधर यासीन के जहन में कहीं ना कहीं ये था कि शायद सदफ को अंधेरे में कुछ और दिखाई दिया हो, शायद ये इसका वहम हो। लेकिन इस वाकये का सबसे गहरा असर सदफ पर ही पड़ा। ये लड़की अब बिल्कुल खामोश रहने लगी थी। दिन गुजरते गए, लेकिन सदफ अब किसी से कोई बात नहीं करती थी। ये हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती, खाना खाने भी बड़ी मुश्किल से बाहर निकलती। और दोस्तों, 1 महीने बाद तो सदफ की हालत ऐसी हो गई थी कि ये फैमिली बहुत डर गई। सदफ अब बैठे बैठे छत को देखने लगती और बस हंसना शुरू हो जाती। फिर ये छत की तरफ उंगली का इशारा करती, जैसे ये किसी को देख रही हो। ये अक्सर बोलना शुरू हो जाती कि वो मुझे यहाँ से ले जाएगी। जब इससे पूछा जाता कि तुम किसकी बात कर रही हो, तो ये लड़की रोना शुरू हो जाती। सदफ इस दौरान ना तो नहा रही थी और ना ही कपड़े चेंज कर रही थी। इसकी वालिदा बड़ी मुश्किल से इसको संभालती थी। इसकी वालिदा बानो भी तो अब सदफ को अपने कमरे में सुलाना शुरू हो गई, लेकिन सदफ की हालत अभी भी वैसी की वैसी थी। यासीन ने सदफ को डॉक्टर्स को भी दिखाया, सदफ को कुछ मेडिसिन भी दी गईं, लेकिन इसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे इसको कोई नजर आता है, जिसको कोई और नहीं देख सकता। दोस्तों, इस फैमिली के साथ सिर्फ एक यही मसला नहीं था। यासीन जिन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था, वो प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे थे। इसको अक्सर अपनी कंपनी की मैनेजमेंट से डांट पड़ती थी। इन्होंने यासीन पर बहुत भरोसा कर कर इसको मुल्तान से मरी भेजा था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसकी बीवी की तबीयत भी अक्सर खराब रहती थी। यासीन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी फैमिली के साथ क्या हो रहा है। इसने कई दफा सोचा कि ये अपनी फैमिली को वापस मुल्तान भेज दे, लेकिन इसकी वालिदा और बीवी इसको अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। दोस्तों, सदफ के साथ क्या हो रहा था? इस घर में ऐसा क्या था? सदफ की जिंदगी कितने बड़े अजाब में मुब्तला होने वाली थी? इस अजीब कहानी की एपिसोड 3 आप 3 दिन के बाद देखेंगे।